राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो श्री जी की अहेतु की कृपा से फाइनली वो दिन आ गया मेरी दीक्षा का, इस नए जन्म का। आज देखते ही देखते 1 साल संपूर्ण हो चुका है और श्री जी के अहेतु की कृपा की वजह से मैं धाम में थी। ये एक्चुअली मेरा धाम में इस बार का लास्ट डे था, लेकिन श्री जी ने इतनी कृपा करी कि उस दिन संपूर्ण दिन मैं धाम में रह सकी। और गुरुदेव भगवान ने इतनी कृपा करी कि एक दिन पहले ही इतने सुंदर दर्शन दे दिए और इस दिन सुबह ना मंगला में श्री जी लालजू के भी दर्शन हो गए। मतलब कृपा ही कृपा, इतनी कृपा, क्योंकि हम इन सबके योग्य नहीं हैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हमारी माई श्यामा जी को राज, तो वो हमेशा हम जैसे अयोग्य पर ही ज़्यादा कृपा करती है। तो हमेशा जब मैं श्री जी की कृपा से धाम जा पाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ मैं कि सारे पेंडिंग काम जो है निपटा के जाओ और बाकी जो भी कार्य हैं ऑफिस के उनको शेड्यूल करके जाओ। लेकिन इस बार मुझसे नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा था कि मैं ब्रज में जाके कभी ऑफिस का काम करूँगी, लेकिन इस बार मैंने कर लिया। मैंने किया है ऑफिस का काम वृंदावन धाम में बैठ के। कोलकाता के ऑफिस का काम मैंने वृंदावन धाम में बैठ के किया है। थोड़ा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत कष्ट तो मैं ज़िंदगी में झेल चुकी हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भी श्री जी की कोई योजना ही होगी। एक्चुअली मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा छाले पड़ चुके थे ना, तो अगर मैं भरी दोपहरी में इधर उधर डोलती फिरती दीक्षा दिवस के 1 वर्ष उपलक्ष्य की खुशी में, तो फिर शायद हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो इसीलिए सुबह सुबह मैंने कुछ घंटों के लिए बैठ के ऑफिस का जितना भी काम था, जितना हो सकता है उतना निपटाने की कोशिश किया। और कृष्ण को लेके तो मज़े है, उसने काम वाम तो कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ, उसने मुझे बहुत अच्छे से कंपनी दी। तो जितना भी हो सके काम वाम निपटा के फाइनली मैं निकली बाहर। और काफ़ी भक्तों ने पूछा था, जब मैंने वो वाइट सलवार का वीडियो पोस्ट किया था ना कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, काफ़ियों ने पूछा था कि सखी आप ये वाइट सलवार धाम में पहन के जाने वाली है ना। मेरे मन में यही चल रहा था कि अगर श्री जी ने कृपा करके दीक्षा दिवस के 1 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य पर धाम बुला लिया, तो उस दिन स्पेशली मैं ये सलवार पहनूंगी। और पता है क्या, आने से कुछ दिन पहले ही ना मैं वीडियोस में देख रही थी कि हमारे राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बनाए जा रहे हैं कमल के फूल के। और मैं बार बार सोच रही थी कि मैं कब धाम जाऊंगी, कब राधा वल्लभ लालजू के मंदिर जाऊंगी और ये सारे चित्र देख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। और बस हो गई श्री जी की कृपा। और जो भी भक्त मेरे सद्गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि ब्रज में बस इधर उधर डोलते फिरना ही भजन है, क्योंकि हर चौराहे पे कोई ना कोई आपको श्री जी का नाम, आपको लालजू का नाम सुना ही देगा और आप भी उच्चारण कर लोगे। और नाम आपकी ज़बान पर आना, आपके दिल दिमाग पे छाए रहना, इससे बड़ा भजन दुनिया में और कुछ नहीं है। ना कोई पूजा, ना कोई सेवा, सारी पूजा सारी सेवाओं के ऊपर है नाम नाम नाम। बस नाम जाप करे, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो शायद बहुतों को लग रहा होगा कि सखी तो इस दिन अमुक जगह जाएगी, अमुक जगह पे भोजन पाएगी, ये करेगी वो करेगी। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ प्लान नहीं था। दिमाग में तो आ ही जाता है ना कि अमुक जगह जाके अच्छे से प्रसाद पाएंगे, ये वो। लेकिन जो श्री जी आपके लिए चाहती है ना, वो हमेशा सबसे अच्छा ही होता है। भले उससे आपको कष्ट हो, आपको खुशी हो, जो भी हो, वो आपके अंत के लिए अच्छा ही होगा। और सबको पता है कि अंत भला तो सब भला है ना। तो मैं कभी राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में बैठी हुई हूँ घंटों तक, कभी राधिका वल्लभ लालजू के मंदिर में बैठी हूँ, फिर उसके बाद मैं सेवा कुंज गई। और सेवा कुंज अगर मैं एक बार चली गई, उसके बाद मुझे समय का कोई होश नहीं रहता, कुछ भी मुझे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति, कोई शोरगुल नहीं। और सच बताऊं, मैं इस वीडियो में बता ही दे रही हूँ आप सबको, कोई भी अगर मुझे ऐसी जगहों पे जाके सखी हम आपकी वीडियो देखते हैं, सखी हम आपको पहचानते हैं, भैया मुझे अगर पहचानते भी हो ना, वैसे तो देखो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप सबसे कि पूरे धाम में ही जहाँ पे भी आप मुझे देखो, अगर कोई पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं है, मतलब इमरजेंसी नहीं है, तो मुझसे बात मत करो प्लीज़, कृपया मुझसे बात मत करो। और स्पेशली ऐसे स्थानों में जैसे सेवा कुंज, मदन टेर, राधा कुंड, भांडिरवन, वंशी भट्ट, ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं। आपको पता है, बोलना शुरू करूंगी तो स्थान के नाम ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन प्लीज़ मुझसे ऐसी जगहों पे तो बात ही ना करो, क्योंकि मेरा दिमाग तब कहीं और ही रहता है। मतलब
बस मैं ये सब बातें नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं बड़ा भजन करती हूँ, मुझे भजन करने दो। भजन वजन कुछ तो होता नहीं है मुझसे, सच बताओ कुछ नहीं होता है। श्री जी को ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये सब बातें श्री जी ही जानती हैं। उन्होंने ही मुझे इस मार्ग में घसीटा है, अब वही जाने। लेकिन ये जो साइलेंस है ना, ऐसी जगहों पे जो एक शांति होती है, कोई चिल्ला चिल्ला के बात करने वाला नहीं, इनफैक्ट कोई बात भी अगर करे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करता है। ये साइलेंस मुझे सारी ज़िंदगी चाहिए था। ये साइलेंस के लिए मैं पूरी ज़िंदगी तरसी हूँ। और स्पेशली जहाँ पे ऐसे चिड़िया चहचहा रही है, गिलहरियों की आवाज़ आ रही है, बंदर पानी में कूद कूद के नहा रहे हैं, उस पानी की छपैंग छपैंग आवाज़, दूर कहीं पे मोर पुकार रहे हैं एक दूसरे को, इन सब चीज़ों के लिए मैं पूरी ज़िंदगी तरसी हूँ। ये सारी बातें कहीं ना कहीं सिर्फ उसी को अच्छी लगेंगी जिसके ऊपर श्री जी के अहेतु की कृपा है, और मेरे ऊपर तो है, कृपा बहुत ज़्यादा है, वरना मुझ जैसा अधम इन सारी चीज़ों के योग्य ही नहीं है। बाय द वे, सेवा कुंज से लौटते वक्त मैं एक मंदिर में गई थी, और जब तक मैं वहाँ अंदर आरती देख रही थी, बंदरों ने आके मेरी बस एक ही चप्पल चुराई। मतलब मुझे समझ नहीं आया, एक चप्पल लेके क्या करेगा। हो सकता है शायद किसी को मारना होगा, लेकिन उसके लिए तो बंदरों के हाथों में काफ़ी जोर होता है। मतलब एनीवे, वृंदावन के बंदर, उनकी लीला वही जाने। और श्री जी ने ऐसे ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं इस दिन, मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे पता है, जो भी जिनको भी धामवास मिलता है या फिर जो भी ब्रज में रेगुलरली जा पाते हैं वृंदावन में, बहुत सारी ऐसी लीलाएं उनके साथ होती है रेगुलरली, जो वो कभी भी, कितना भी वो कंटेंट क्रिएशन में हूँ, वो कभी रिवील नहीं करते, और ना ही श्री जी की कृपा से मैं करूँगी। लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मुझे बर्थडे स्पेशल, ये जो नए जन्म का जन्मदिन है, इस जन्म के 1 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में श्री जी ने थाल भर के मुझे प्रसाद भी दे दिया राधा रमन जी के मंदिर से। 2 तरह की सब्जी, रोटी और साथ में कुछ फल और मिठाई भी थे, मेरी श्रीजी लाल जी के राजभोग सेवा का। এই যে সেবা কুঞ্জ থেকে তোমার জন্য চানা আনা হয়েছে, তোমার ভক্তি বাড়বে, এসো এসো, তোমার ভক্তি বাড়বে, এসো 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 এসো। और हाँ, सेवा कुंज से मैं कृष्णकोली के लिए 2 चने भी ले आई थी। तो कृष्णकोली ने जब अपने दोपहर का खाना खा लिया था, भोजन पा लिया था, क्योंकि मैं उसके लिए गेहूं वगैरह लेके गई थी, तो उसके बाद मैंने वो 2 चने भी उसको खिला दिए। वैसे तो अब तक कृष्णकोली ने ब्रज का पानी भी पी लिया है, और एक कबूतर होके धाम जाना, मतलब कृपा तो उसके ऊपर इतना है जितना हम शायद सोच भी नहीं सकते इस मलिन दिमाग से। तो अब तक तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो मैंने प्रसाद पाना शुरू किया। तो ये मेरा बर्थडे लंच था, इस नए जन्म के जन्म दिवस का बर्थडे लंच। देखो, मेरे मन का भाव तो ऐसे प्रकाश करना वाणी में संभव ही नहीं है, लेकिन ऑल दैट आई कैन से, मैं अंदर से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी। मतलब एक एक निवाले में ना मेरा पेट भर जा रहा था, सच बताओ तो। जैसे बोलते हैं ना कि प्रसाद किन का भर ही बहुत है, सच्ची में, क्योंकि मैं पहली बार शायद इतना ज़्यादा थाल भर के प्रसाद मुझे मिला है, ऐसे मैं पा रही थी। सुबह सुबह दूध पीना, फिर नहाना, फिर मिट्टी खाना, और फिर एक अरे কি যেন ছিল, फिर एक झापड़ खाना, फिर थोड़ा कपड़ा खा लेना। सेवा कुंज के बंदरों का ठुड्डी खा लिया है इसने। जो चने बंदर भी नहीं खाते, फेंक देते हैं, वो इसने खा लिया है। अब इसका भक्ति बढ़ेगा, 4 गुना भक्ति बढ़ेगा। तुम निकुंज जाएगा, निकुंज जाएगा, हम लोग सब निकुंज जाएगा। तो इसके बाद जब धूप थोड़ी सी कम हो गई और मैं फिर से बाहर निकली, मुझे पता है परिक्रमा मार्ग पर एक इंसान दिखा जिसके कंधे पर उनकी छोटी सी बेटी बैठी हुई थी। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ये सब चीज़ें कभी भी क्यूट नहीं लगती, ये सब पेरेंटल लव एंड ऑल, बिकॉज ऑफ माई ट्रॉमा। लेकिन लिटरली मुझे इतना क्यूट लग रहा था, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची अपने पिता के कंधे पे बैठ के जा रही है। इट वॉज रियली क्यूट। आप सबको पता है हमेशा मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं निकलती हूँ ना धाम में और राधा केली कुंज के सामने जाती हूँ, हर बार मुझे कुछ ना कुछ याद आता है। ओहो, मुझे तो चंदन लेना था। तो लौटते वक्त मुझे थोड़ा सा रज, इत्र, चंदन, जो भी श्री जी की सेवा में हम उपयोग करते हैं ना, तो सब कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके मैंने रूम में आके सारी पैकिंग करी। और प्लीज अब बोलना मत शुरू कर देना कि सखी आपका हृदय तो बहुत दुख रहा होगा, सखी आपको तो बहुत कष्ट हो रहा होगा ब्रज छोड़ते हुए। मुझे कुछ कष्ट नहीं होता, मेरे मन में कोई भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना भजन बनता है, ना सेवा बनती है, कुछ नहीं
बनता। एनीवे तो आते वक्त ना स्टेशन पे मैंने एक मज़ेदार सीन देखा जहाँ पे एक चूहा किसी यात्री का फेंका हुआ ऐसे IRCTC के कप में से चाय पी रहा था, और इंसान तो इंसान, एक चूहे का भी मुंह बिगड़ गया IRCTC वाला चाय पी के। एनीवे तो लौटते वक्त ट्रेन में क्या हुआ था वो तो आप सबने पहले ही जान लिया है। तो बस श्री जी की अपार अपार कृपा है। राधा वल्लभ श्री हरि वंश।